दोस्तों, हम जानते हैं हजारीबाग में भूमिहार का ब्राह्मण का बहुत झगड़ा है। हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट जो ओल्ड हुआ करती थी उसकी हम बात करेंगे 125 साल पहले के आंकड़ों के हिसाब से। दोस्तों, हजारीबाग के क्षेत्र में है क्या कि दोस्तों पहले 4 ही क्षेत्र हुआ करते थे। ठीक है, हजारीबाग तो बाद में अंग्रेजों ने बना दिया। एक रामगढ़ हुआ करता था, एक केंडी चाय और खरगटिया हुआ करता था। केंडी चाय और आपको रामगढ़ आपको राजपूतों का राजशाही था, और आपको खरगटिया भूमिहारों का राजशाही था। ठीक है दोस्तों, खरगटिया का जो फाउंडर थे वो हरसिंह देव थे, जो कि आपको साउथ इंडिया से आए थे, और उन लोगों ने आपको यहाँ पे आके ब्राह्मण्स थे, उन लोगों ने यहाँ पे आके भूमिहारों के साथ मिक्सअप हो गए। इसी कारण से दोस्तों खगड़िया के क्षेत्र में भूमिहारों की आबादी ज़्यादा है। दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में प्रूव कर देंगे छतरा में, हजारीबाग में और रामगढ़ के क्षेत्रों में ब्राह्मण्स की आबादी ज़्यादा है। दोस्तों, उस समय हजारीबाग को 18 भागों में बांटा गया था। ठीक है दोस्तों, हम हर एक ब्लॉक वाइज समझेंगे आपको कि कहाँ किसकी क्या आबादी है। दोस्तों, छतरा में हम 4 ब्लॉक को ले रहे हैं, हजारीबाग में हम 4 ब्लॉक को ले रहे हैं, और आपको हम खरगडिया में भी 4 ब्लॉक को ले रहे हैं, और आपको हम रामगढ़ में 6 ब्लॉक को ले रहे हैं। कुल मिला के हम 18 ब्लॉक के बारे में बताएंगे, कहाँ पे क्या कंडीशन है, कहाँ पे क्या ज़्यादा है। दोस्तों, हजारीबाग में उसमें क्या है कि ब्राह्मण की पॉपुलेशन कम आती है, भूमिहार की पॉपुलेशन ज़्यादा आती है। उसके पीछे मुख्य कारण क्या है कि ब्राह्मण लोग भूमिहार में एडप्ट हो चुके हैं, क्योंकि उसमें बावन आइडेंटिटी यूज हुआ करता था। ठीक है दोस्तों, जैसे भूमिहार आइडेंटिटी बना, बावन आइडेंटिटी पीछे हुआ, तो वापस ब्राह्मण लोग आपको अपने ब्राह्मण में चले गए। ठीक है दोस्तों, ये जो क्षेत्र है आपको, जिसमें हजारीबाग और छतरा का क्षेत्र आपको गया से चिपका हुआ एरिया है, और गया से वो चिपका हुआ एरिया है जहाँ पे भूमिहारों की पॉपुलेशन काफ़ी कम है, मतलब बाराचट्टी और शेरकाटी। और आपको कोडरमा और आपको रजौली चिपका हुआ एरिया है। दोनों दोनों जगह सीमित तरह के भूमिहार पॉपुलेशन है। और आपको ये जो गोविंदपुर और रोह का क्षेत्र है, अकबरपुर का क्षेत्र है, ये सब क्षेत्र आपको गिरिडीह से चिपका हुआ एरिया है। ठीक है दोस्तों, हम अच्छे से बात करते हैं एक एक ब्लॉक वाइज क्या है कास्ट सेंसस का रिजल्ट आपको हजारीबाग के क्षेत्रों में। ठीक है दोस्तों, हजारीबाग के क्षेत्र में हम छतरा से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, छतरा में के हंटरगंज में दोस्तों 2.1% ब्राह्मण हुआ करते थे, तो भूमिहार की आबादी हुआ करती थी आपको 2.15%। मतलब हंटरगंज में दोस्तों भूमिहार की आबादी ब्राह्मण से 0.14% ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्षेत्र हुआ करता था छतरा का। छतरा में दोस्तों 4.32% ब्राह्मण हुआ करते थे, तो दोस्तों भूमिहार की आबादी हुआ करती थी 1.48%। मतलब छतरा में ब्राह्मण्स की आबादी भूमिहार से ज़्यादा है दोस्तों, बहुत ज़्यादा है। सिमरिया करके एक जगह हुआ करता था छतरा में, जहाँ पे 1.81% ब्राह्मण है, तो 2.58% दोस्तों भूमिहार है। मतलब सिमरिया में आपको भूमिहार की आबादी ब्राह्मण से ज़्यादा है। दोस्तों, चौथा क्षेत्र हुआ करता था बड़का गांव। बड़का गांव में 3.4% आपको ब्राह्मण थे, तो आपको 1.51% आपको भूमिहार थे। मतलब दोस्तों, आप आंकड़ों से स्पष्ट दोस्तों, छतरा में और बड़का गांव में दोस्तों ब्राह्मण्स की आबादी ज़्यादा है, तो हंटरगंज और आपको सिमरिया में आपको भूमिहार की आबादी ज़्यादा है। दोस्तों, इस क्षेत्र में आपको जो क्षेत्र हुआ करता था जिसका नाम है छतरा, छतरा के क्षेत्र में दोस्तों आपको 2.86% आपको ब्राह्मण्स थे, तो 1.89% आपको भूमिहार थे, और टोटल आंकड़ा हुआ करता था 4.75%। मतलब इस क्षेत्र में दोस्तों ब्राह्मण्स की आबादी ज़्यादा है भूमिहार से। दोस्तों, इस क्षेत्र में ब्राह्मण्स में की आबादी का कम आने के पीछे कारण क्या है कि उनकी कुछ आबादी भूमिहार में एडअप हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, जो 2.86% ब्राह्मण है वो एक्चुअल में 3.5% के 3.35% के करीब है, लेकिन वो लोग भूमिहार में एडअप हो चुके हैं, जिनके कारण उनकी संख्या घट गई। ठीक है दोस्तों, हम दूसरा क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, उस क्षेत्र का नाम है दोस्तों हजारीबाग। हजारीबाग में दोस्तों भी 4 ही क्षेत्र पड़ते हैं। एक है चौपारण। चौपारण के क्षेत्र में दोस्तों 2.96% ब्राह्मण है, तो भूमिहार की आबादी कितनी है 1.93%। भूमिहार यहाँ पे कम है ब्राह्मण से। दोस्तों, बरही में 2.62% ब्राह्मण है, तो 0.71% भूमिहार है। भूमिहार के बाद यहाँ पे भी ब्राह्मण से कम है। दोस्तों, हजारीबाग में 3.36% आपको ब्राह्मण है, तो 0.18% भूमिहार है। 0.18% भूमिहार है हजारीबाग के क्षेत्रों में। हजारीबाग में दोस्तों भूमिहार की आबादी बेहद कम है ब्राह्मण से। दोस्तों, चौथे क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं, तो उस क्षेत्र का नाम है आपको कोडरमा। कोडरमा को भी हम हजारीबाग में जोड़ रहे हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 2.22% ब्राह्मण है, तो 3.50% भूमिहार है। उस जमाने में भूमिहार में बहुत सारे ब्राह्मण लोग एडअप हो गए थे, इस बात को हम बिल्कुल मानते हैं दोस्तों। हम ये पा चुके हैं दोस्तों कि हजारीबाग के क्षेत्र में दोस्तों 2.82% आपको ब्राह्मण है, तो 1.58% भूमिहार है, और आंकड़ा होती है आपको हजारीबाग के क्षेत्र की 4.40% भूमिहार की आंकड़ा होती है, मतलब ब्राह्मण भूमिहार मिला के आंकड़ा होती है दोस्तों। दोस्तों, हमने इस वीडियो में स्पष्ट कर चुके हैं दोस्तों, छतरा के क्षेत्र में भी भूमिहार की आबादी कम है, और हजारीबाग के भी क्षेत्र में दोस्तों भूमिहार की आबादी कम है। ठीक है दोस्तों, तीसरे क्षेत्र है दोस्तों रामगढ़। रामगढ़ में 6 हम रीजन को मान रहे हैं।
एक है रामगढ़। रामगढ़ में 1.40% ब्राह्मण है, तो भूमिहार की आबादी 0.36% है, भूमिहार कम है। दूसरा क्षेत्र है दोस्तों पेटबाड़, जिसमें 2.43% ब्राह्मण है, तो भूमिहार का अता पता ही नहीं है। ठीक है दोस्तों। मांडू में 0.95% ब्राह्मण है, तो भूमिहार 0.02% है, भूमिहार बेहद कम है। ये क्षेत्र रामगढ़ का क्षेत्र दोस्तों आपको हजारीबाग के बिल्कुल रांची से चिपका हुआ एरिया है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे आबादी कम है। जो बिहार से चिपका एरिया है वहाँ पे आबादी भूमिहार की अच्छी खासी है दोस्तों। घुमिया में दोस्तों 0.75% भूमिहार ब्राह्मण है, तो 0.25% भूमिहार है। घुमिया में भी आपको ब्राह्मण की आबादी ज्यादा है। बगोदर में 2.62% ब्राह्मण है, तो 0.36% भूमिहार है। भूमिहार की आबादी बगोदर में भी कम है दोस्तों। डुमरी एक तरह से गिरिडीह का क्षेत्र, लेकिन इसको इसमें जोड़ेंगे क्योंकि रामगढ़ से ऐतिहासिक तौर पर संबंधित एरिया रहा हुआ है। यहाँ पे 1.49% ब्राह्मण है, 0.42% आपको भूमिहार है। दोस्तों हमने आंकड़ों में देखा कि रामगढ़, पेटबर, पांडु, घुमिया, बागोदर, डुमरी, इन 6 रीजन में दोस्तों ब्राह्मण की आबादी भूमिहार से ज्यादा है। ठीक है दोस्तों। तो रामगढ़ में क्या है कि 1.72% ब्राह्मण है, तो 0.28% भूमिहार है। 2% आबादी होते हैं ब्राह्मण भूमिहार मिलाकर के। दोस्तों छतरा में दोस्तों ब्राह्मण से ज्यादा है, हजारीबाग में दोस्तों ब्राह्मण से ज्यादा है। दोस्तों रामगढ़ में भी आपको ब्राह्मण से ज्यादा है। लेकिन अब हम एक ऐसे क्षेत्र की बात कर रहे हैं जहां पे भूमिहार ज्यादा है। उस क्षेत्र का नाम है खरगडिया। क्योंकि खरगडिया में दोस्तों भूमिहार राज भी हुआ करता था, भूमिहार लोग यहाँ पे जागीरदार हुआ करते थे, और भूमिहार लोग यहाँ पे अमीर भी हुए हैं। लेकिन जो हजारीबाग, छतरा और रामगढ़ के भूमिहार है, वो लोग माइग्रेट किए हुए हैं अंग्रेजों के दौर में अधिकतर, और उन लोगों के पास उतना रिचनेस नहीं जितना रिचनेस आपको खरगडिया के क्षेत्रों की है। दोस्तों हम खरगडिया के क्षेत्र की बात कर लेते हैं। पहले हम गवान से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। गवान में 2.68% ब्राह्मण है, तो 1.72% भूमिहार है। गवान में दोस्तों ब्राह्मण की आबादी भूमिहार से ज्यादा है। अब 3 क्षेत्र और बचे हैं दोस्तों। धनबाद में 1.98% ब्राह्मण है, तो 6.88% भूमिहार है। राज धनबाद भूमिहारों का एक काफी फेमस स्टेट भी हुआ करता था। ठीक है दोस्तों। 6.88% ब्राह्मण, भूमिहार 1.98% ब्राह्मण, बेहद कम। दोस्तों एक क्षेत्र और पड़ता है जिसके बारे में बात करते हैं, खरगडिया। खरगडिया में दोस्तों आंकड़ों में देखें तो 3.56% ब्राह्मण है, तो मतलब 7.73% भूमिहार है। खरगडिया में दोस्तों भूमिहार की आबादी ब्राह्मण से बेहद ज्यादा है। दोस्तों आखिरी क्षेत्र में बात करते हैं दोस्तों गिरिडीह की। गिरिडीह के क्षेत्र में क्या है दोस्तों, 1.27% ब्राह्मण है, तो 3.16% भूमिहार है। दोस्तों गिरिडीह में भी दोस्तों भूमिहार की आबादी ब्राह्मण से ज्यादा है। दोस्तों अगर हम खरगडिया के क्षेत्रों की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे 2.27% ब्राह्मण है, तो 4.89% भूमिहार है। मतलब टोटल आबादी होती है 7.16%। दोस्तों हजारीबाग के 18 क्षेत्र में मैंने आपको बता दिया। हजारीबाग के हम 18 क्षेत्र में हम ये देख चुके हैं दोस्तों। हजारीबाग के में 7 क्षेत्र ऐसे जहाँ पे भूमिहार की आबादी ब्राह्मण से ज्यादा है। उन क्षेत्र का नाम है दोस्तों गिरिडीह, खरगडिया, धनवार, यही 3 क्षेत्र पड़ते हैं दोस्तों। और आपको गवान में आपको नहीं आबादी ब्राह्मण के बाद ज्यादा है। मतलब खरगडिया में 4 में 3 जगह पे है, रामगढ़ में किसी 6 में किसी जगह पे आपको भूमिहार की आबादी ब्राह्मण से ज्यादा नहीं है। अगर हम छतरा की बात करें दोस्तों, तो वहाँ पे 2 जगह पे ज्यादा है। उनका नाम है दोस्तों छतरा नहीं, सिमरिया नाम है उसका, और एक क्षेत्र का नाम है आपको हंटरगंज। ठीक है, 3 2 5 हो चुका है। ठीक है दोस्तों। और हजारीबाग में दोस्तों आपको ब्राह्मण भूमिहार की आबादी महज एक ही क्षेत्र में जाता है। उस क्षेत्र का नाम है कोडरमा। मतलब हजारीबाग में 1, छतरा में 2 और गिरिडीह में 3 2 6 क्षेत्र है। मैं आपको गलती से 7 बोल दिया हूँ, गलती हो गया है। मतलब 18 में 6 क्षेत्र में भूमिहार की आबादी ब्राह्मण से ज्यादा है। लेकिन भूमिहार की आबादी जहां भी ब्राह्मण से ज्यादा है वो अधिकतर आंकड़ों में है दोस्तों। आप आंकड़ों से देख सकते हैं दोस्तों कि भूमिहार की पॉपुलेशन आपको 4.62% आपको 4.89% आपको भूमिहार की पॉपुलेशन है खरगडिया में, तो रामगढ़ में 0.28% है। छतरा में 1.89%, तो 1.58% आपको हजारीबाग में है। 2% भी क्रॉस नहीं कर रहा है उन क्षेत्रों में। तो ब्राह्मण की आबादी आपको छतरा में 2.86%, 2.22% आपको छतरा हजारीबाग में है। खगड़िया में आपको 2.27%, तो 1.72% रामगढ़ में। ब्राह्मण का आंकड़ा हम देखें तो हम यही पाते हैं कि ब्राह्मण का आबादी हर क्षेत्र में आपको 2 से 3% के नीचे है दोस्तों। क्योंकि बिहार का आबादी 4.89% खगड़िया में होता है। खगड़िया के क्षेत्र में अधिकतर लोग रहा करते थे दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अब हम बताते हैं दोस्तों कि जो भूमिहार और ब्राह्मण की पॉपुलेशन हुआ करती थी आपको हजारीबाग के क्षेत्रों में 4.55% हुआ करता था, जिसमें दोस्तों 2.35% आपको ब्राह्मण थे, तो 2.20% आपको भूमिहार थे।
ठीक है दोस्तों, ये है 125 साल पहले की सेंसस। दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट सेंसस आता है दोस्तों, इस सेंसस में क्या था दोस्तों कि 48.30% लोग आपको ब्राह्मण भूमिहार थे, तो 51.70% लोग ब्राह्मण थे। ब्राह्मण के बाद क्या था इस सेंसस में, ठीक है दोस्तों, 48.30% लोग भूमिहार थे। लेकिन आने वाले समय में आगे भी और भी सेंसस हुए दोस्तों, आपको पता है जो 48.30% जो ब्राह्मण भूमिहार थे, वो आंकड़ा घट के रह गई आपको 37% भी मुश्किल से क्रॉस कर रही थी। कहाँ गए 11.30% लोग, तो 11.30% लोग जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण में एडप हो गए। ठीक है दोस्तों, वो ब्राह्मण थे, भूमिहार में थे, एडप थे, वापस आपको ब्राह्मण में एडप हो गए। दोस्तों ये तो 125 साल पहले की सेंसस है दोस्तों। अब इसके बाद आपको आपको एक इसके 10 साल बाद जो सेंसस आया उसमें दोस्तों क्या था, आपको छतरा में दोस्तों 2.86% ब्राह्मण थे, वो 3.35% पे पहुंच गए थे। उनकी आबादी आपको कहा जाए तो आपको 0.49% बढ़ चुका था। हजारीबाग में दोस्तों जो 2.82% ब्राह्मण थे, वो 3.43% पे पहुंच चुके थे, फिर भी ब्राह्मण की आबादी बढ़ गई। रामगढ़ में 1.72% से 1.60% पे ब्राह्मण आ चुके थे। इस क्षेत्र में आबादी घट गई थी दोस्तों, इस क्षेत्र में आबादी उस तरह से राइज नहीं किया था। खगड़िया में दोस्तों 2.27 से 3.13% ब्राह्मण आ चुके थे, 0.86% ब्राह्मण की पॉपुलेशन राइज कर चुकी थी दोस्तों। 3 क्षेत्रों में तो राइज किया, रामगढ़ में कम हो गया। इसलिए दोस्तों जो 2.35% ब्राह्मण हुआ करता था, वो नेक्स्ट सेंसस में 2.75% पे पहुंच गया, और जो भूमिहार 2.20% पे हुआ करता था, वो 1.60% पे पहुंच गया। और दोस्तों दोनों की आबादी मिलाकर होती थी 4.35%। नेक्स्ट सेंसस में दोस्तों 0.20% पॉपुलेशन का डिक्लाइन हुआ। ठीक है दोस्तों, 0.20% पॉपुलेशन का डिक्लाइन हुआ। दोस्तों आपको कोडरमा के क्षेत्र में ब्राह्मण मेजोरिटी में आ चुके थे दोस्तों, ठीक, हंटरगंज के क्षेत्र में भी ब्राह्मण मेजोरिटी में आ चुके थे। ठीक है, और एक और बात आप जान लीजिए दोस्तों, आपको जो चौपारण क्षेत्र में ब्राह्मण मेजोरिटी में आ चुके थे। ठीक है दोस्तों, मैं 3 क्षेत्र रह गए थे, 6 क्षेत्र थे ना, 3 क्षेत्र में भूमिहार मेजोरिटी में थे दोस्तों। तो 1.60% भूमिहार आ चुके थे आपको 2.20% से, मतलब 0.60% पॉपुलेशन का डिक्लाइन हुआ था। 0.40% ब्राह्मण का पॉपुलेशन का राइज हुआ था, 0.20% पॉपुलेशन डिक्लाइन हो गई थी, खत्म हो चुकी थी दोस्तों। यह है दोस्तों हजारीबाग के क्षेत्रों में दोस्तों ब्राह्मण और भूमिहार का झगड़ा। दोस्तों देखा आपने क्यों आपको 125 साल के बाद जितने भी सेंसस होते हैं दोस्तों, जो बाद में जो 3 नेक्स्ट सेंसस हुए दोस्तों, उसमें तीनों सेंसस में भूमिहार की आबादी 37% मुश्किल से क्रॉस करती थी। इस समय कितना था, 48.30% लोग। तो स्पष्ट दोस्तों ब्राह्मण में, भूमिहार में बहुत सारे ब्राह्मण लोग एडेड है। ठीक है दोस्तों, जो कि आपको बाद में ब्राह्मण की ओर शिफ्ट हो गए दोस्तों। जो कि आपको भूमिहार का जो आपको झारखंड में आप लोकेशन देखिएगा, जो पॉपुलेशन देखिएगा दोस्तों, वो मेनली आपको खगड़िया के क्षेत्रों में है। आपको खगड़िया के क्षेत्र के बाद आपको हम बात करें दोस्तों, तो वो आपको देवघर के क्षेत्रों में है, और आपको चाकिया के क्षेत्र में। चाकिया में झारखंड का पार्ट हुआ करता था। ठीक है दोस्तों, झारखंड से जुड़ी हुई इसकी संस्कृति थी, लेकिन वो जब जिला का निर्माण हुआ दोस्तों, तो आपको जमुई में चला गया। ठीक है दोस्तों, आपको देवघर में 75-25 का रेशियो है, 25% भूमिहार